दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 13 फरवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आगरा से। दोस्तों, मेरे साथ डॉक्टर बनारसी दास जी हैं, साईं प्रसाद के पीड़ित हैं। और चूँकि मुझे आज धार मध्य प्रदेश जाना था, वहाँ जनसभा थी, सत्याग्रह का कार्यक्रम था मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत। लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं सका, चूँकि रात को बस नहीं मिली मुझे, वहाँ ट्रेन का टिकट नहीं था। बस न मिलने के कारण मुझे रात्रि विश्राम आगरा में ही करना पड़ा। तो आगरा के साथी डॉक्टर बनारसी दास जी, डॉक्टर रमन गोला जी ने यहाँ आकर के तमाम व्यवस्थाओं को संभाला। और मैंने अपने जिला अध्यक्ष कपिल जी को संदेश भेज दिया धार के, आप कार्यक्रम को संपन्न करें, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं बस न मिलने के कारण। तो इसके साथ ही चूँकि मुझे आज एक जगह और जाना था, कल रतलाम पहुंचना था, तो मध्य प्रदेश के तीनों कार्यक्रम निरस्त करने पड़ रहे हैं। इसका दुख है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो साथी वहाँ हैं वो तमाम व्यवस्थाओं को संभाल लेंगे और ज्ञापन सत्याग्रह का कार्यक्रम करेंगे और मध्य प्रदेश में सभी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करवाएंगे। दोस्तों, इससे भी बड़ी एक दुखद सूचना आज राजस्थान के बाड़मेर से मिली है। सहारा इंडिया में अभिकर्ता हमारे भाई हेमंत कुमार मेघवाल ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। चूँकि सहारा इंडिया उनका और उनके निवेशकों का भुगतान नहीं कर रहा था, तो निवेशक उनको परेशान कर रहे थे, जिनका भी पैसा उन्होंने निवेश कराया होगा। और बहुत सारी कानूनी कार्रवाई के पश्चात भी जब अपना और अपने निवेशकों का पैसा वो वापस नहीं दिला सके, तो तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या का जो सुसाइड नोट जिसको बोलते हैं, जो लिखा है, वो बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था, जिसकी वजह से भुगतान ना होने की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। 35 वर्ष का युवा साथी मौत को गले लगा ले, न्याय न मिलने के कारण एक लोकतांत्रिक देश में इससे कलंकित अमानवीय घटना मैं समझता हूँ कोई नहीं हो सकती। और बाड़मेर में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हमारे कई साथियों ने वहाँ आत्महत्या की हैं। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। दोस्तों, मुकदमा दर्ज नहीं किए जा रहे, बट्स एक्ट के तहत आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे, किसी का भुगतान नहीं किया जा रहा। जबकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में साफ साफ लिखा है कि राज्य प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान करेगा, उसकी जमा राशि से 2 से 3 गुना तक। लेकिन अफसोस कि 5 लाख लोगों के आत्महत्या कर लेने के बावजूद भी, और ये 5 लाख लोग तो साधारण लोग हैं दोस्तों, 1250 सैनिकों ने भी आत्महत्या की है बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड और नेक्सा एवरग्रीन जैसे मामलों में ठगी का शिकार बन जाने के कारण। तो बड़ा चिंता का विषय है, गंभीर विषय है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है और लाखों लोग मौत को गले लगा रहे हैं। 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं देश में, जिनमें से करोड़ों ऐसे हैं जो आत्महत्या से भी बुरी स्थिति में हैं, जिनको जीवन और मौत का कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा। वो अर्धविक्षिप्त हो चुके हैं, जीवन के तमाम आनंदों से, संस्कारों से वंचित हो चुके हैं और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कल लोकसभा में, संसद में, राजस्थान के एक सांसद महोदय लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, सरकार को बता रहे थे कि साहब मेरे ज़िले में लाखों ठगी पीड़ित हैं और स्थिति बड़ी भयावह है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, भुगतान नहीं हो रहा है, आपस में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। कई बार पहले भी इस तरह के मामले संसद में उठे हैं और इस तरह के मामलात सरकार के संज्ञान में हैं। संभवतः इसीलिए सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया और उसमें ये गारंटी दी गई कि कोई भी ठगी पीड़ित
अगर अपने जिलाधिकारी को आवेदन करेगा तो उसका पैसा जिलाधिकारी 180 दिन में उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक वापस करेगा। लेकिन स्पष्ट कानून होने के पश्चात, स्पष्ट शासनादेश होने के पश्चात, गजट नोटिफिकेशन होने के बाद भी देश के बहुत सारे राज्यों में, हजारों की तादाद के जिलों में लोगों के भुगतान के आवेदन तक नहीं लिए जा रहे। भुगतान होना तो दूर की बात है। अभी जहां जहां लोग संगठित हो गए हैं वहां भुगतान काउंटर खुल गए हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, छत्तीसगढ़ जैसे में। लेकिन राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है दोस्तों। राजस्थान की सरकार ने वहां डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को सक्षम अधिकारी बनाया है बट्स एक्ट के तहत, जो केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करता है। वहां कोई पोर्टल नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई काउंटर नहीं खोला जा रहा है। ये दुखद स्थिति है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा साथी आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। बाजीगर कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत को, और संवेदनशील भी बताया जाता है। लेकिन उनकी तमाम संवेदनशीलताएं ठगी मामलों पर आकर मौन हो जाती हैं। राजस्थान में एक भी पीड़ित का भुगतान पिछले 4 साल में नहीं हुआ है, जबकि राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले बट्स एक्ट 2019 को अधिसूचित कर दिया था। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि सरकार या कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार बिना आपको संगठित हुए, बिना आपके शोर मचाए आपका भुगतान कर देगी। तमाम साथी एकजुट हों, सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ें। अन्यथा जैसा कि हमारे मरहूम भाई हेमंत कुमार मेघवाल ने कहा है कि अगर जल्दी से हमें न्याय नहीं मिला तो सहारा इंडिया के करोड़ों लोग आत्महत्या कर लेंगे, जो अभी करता है। सच बात है ये, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। जो हीला हवाली, जो देरी भुगतान में सरकारें कर रही हैं, उनसे हालात यही बनते जा रहे हैं कि करोड़ों लोग आत्महत्या कर लें, आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, हेमंत कुमार मेघवाल की आत्महत्या नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। इसमें सरकार भी जिम्मेदार है, सहारा इंडिया भी जिम्मेदार है, और दूसरे जो तंत्र हैं, जिलाधिकारी, जो सक्षम अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी बनाई गई है कानून में कि वो भुगतान करें, वो भी जिम्मेदार हैं। और मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर इस पूरे बेईमान तंत्र को, ठग साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। शायद परमात्मा की यही इच्छा है, इसलिए ये सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग अंधे कर दिए गए हैं। ये अहंकार में अंधे हो गए हैं, इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। ये लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे, कानून बन जाने के पश्चात भुगतान नहीं कर रहे, पीड़ितों को दर दर के धक्के खाने पड़ रहे हैं। अभी बुलंदशहर से एक वीडियो आ रहा है दोस्तों कि बुलंदशहर में सैकड़ों लोग डीएम के यहाँ जमा हैं, लेकिन डीएम वहाँ खिड़की नहीं खोल रहा है, आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है। पूरे देश में हजारों जिलों के अंदर ये स्थिति है दोस्तों। और मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत तो मेरा जो लक्ष्य था वो यही था कि देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एकजुट किया जाए, जगाया जाए, उन्हें बताया जाए कि बट्स एक्ट 2019 के तहत आपके भुगतान की गारंटी सरकार ने दी है। सरकार आपका भुगतान करेगी, लेकिन सरकार भुगतान नहीं कर रही है। इसलिए दोस्तों, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। तैयार हो जाइए तमाम साथी। 23 मार्च 2023 शहीदी दिवस के दिन हम दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेंगे, और तब तक उस घेराव को खत्म नहीं करेंगे जब तक आप सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं हो जाता। दोस्तों, मैं 28 फरवरी को बाड़मेर पहुंच रहा हूं, और हेमंत कुमार मेघवाल के आत्महत्या प्रकरण में जो आधी अधूरी एफआईआर वहां की पुलिस ने लिखी है, इसको पूरक एफआईआर दर्ज करवाएंगे। वो एससी का बंदा था, दलित था, इसलिए इसमें SC ST एक्ट भी लगवाएंगे सुब्रत राय और उसके गैंग के खिलाफ। इन सबको जेल भिजवाएंगे, और हेमंत कुमार मेघवाल समेत जितने भी लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, ठगी पीड़ितों ने, उन सबको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग नहीं करेंगे, बल्कि दिलवाएंगे। नहीं तो सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो अशोक गहलोत की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो नरेंद्र मोदी की। ये शपथ ले ली है दोस्तों हमने। इस संकल्प की पूर्ति आप सबको करवानी है, और परमात्मा आपके साथ हैं, पूरा राष्ट्र इस वक्त आपके साथ है। लाखों लोग सड़कों पर हैं,
दिन रात हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, कन्याकुमारी तक और कश्मीर तक और पंजाब तक, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आसाम, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड तक तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं। आप सब भी एकजुट हो जाइए, सोशल मीडिया पर हाहाकार मचाइए, सड़कों पर हाहाकार मचाइए और 14 मार्च को देश के तमाम जिलाधिकारियों के कार्यालयों को, कलेक्ट्रेट्स को घेर लीजिए और जो जो जिलाधिकारी ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून की अवमानना, संसद और विधानसभाओं की अवमानना की एफआईआर दर्ज कराइए, इन सबको जेल भिजवाइए और शासन की पावन पवित्र कुर्सियों से इन बेईमान अधिकारियों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक दो, जो भी आपका भुगतान नहीं कर रहे हैं, आपके भुगतान के आवेदन नहीं ले रहे और ठगों को बचाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे पुनः अपील करूंगा कि देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 28 फरवरी को बाड़मेर पहुंचें। मैं भी पहुंच रहा हूं हेमंत कुमार मेघवाल के साथ साथ। देश के उन 5 लाख ठगी पीड़ितों को न्याय दिलवाना है जिन्होंने किसी न किसी ठगी स्कैम का शिकार बनकर के आत्महत्या की है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।